बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एएस टेस्टी फूड यूट्यूब चैनल। और मैं आयशा सोहेल आज आपके लिए बहुत ही यूनिक सी काले चने की एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आपने आज से पहले यकीनन कभी भी ट्राई नहीं किया होगा। आज की इंटरेस्टिंग सी रेसिपी यूनिक होने के साथ साथ हेल्दी भी है, क्योंकि हर्बल की दुनिया में काले चने को जो है वो फॉलिक एसिड के तौर पर जो है वो माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और प्रोटीन भी शामिल होता है। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, लेकिन अमूमन बच्चे इसे पसंद नहीं करते, तो आप उन्हें इस तरह के स्नैक्स बनाकर दे सकते हैं। बच्चे तो पसंद करेंगे ही करेंगे, साथ में जो है वो बड़ों के लिए भी ये फेवरेट रेसिपी बन जाएगी। तो चलते हैं बिना टाइम ज़ाय किए आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास 1.5 प्याली चने हैं। इन्हें मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था, तो ये देखे काफ़ी सख्त हैं। इन्हें जो है वो हम उबाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं चने जो है वो मैंने उबाल लिए। मैं आपको दिखाती हूँ ये किस कदर उबले हुए हैं। तो आप देख सकते हैं 100% उबले हुए हैं और ये काफ़ी नरम हो चुके हैं। इन्हें उबाल कर ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद हम इन्हें इस तरह एक मिक्सर ग्राइंडर जग में शामिल करेंगे और इसके अंदर जो है वो हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। यहाँ मेरे पास 1 अदद प्याज है जिसे मैंने बारीक काटा हुआ था। 1 अदद टमाटर शामिल करेंगे बारीक कटी हुई, और थोड़ा सा पानी डालकर जो है वो इन्हें हल्का सा ग्राइंड करेंगे। वो ज़्यादा भी नहीं करना, जो है वो बिल्कुल हल्का सा करना है, थोड़ा दरदरा सा पेस्ट बना। देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारे पास ग्राइंड शुदा काले चने का पेस्ट मौजूद है, जिसके अंदर हमने टमाटर प्याज सारी चीज़ें शामिल की हुई हैं। अब हम इसमें मज़ीद कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच सूखे धनिया का पाउडर और आधा चम्मच इसमें मैंने कसूरी मेथी डाल दिया है। थोड़ी सी इसमें मैंने हल्दी भी शामिल किया है। अब बाइंडिंग के तौर पर इसमें डालेंगे 2 चम्मच बेसन और 2 चम्मच मैदा। ये बहुत ही अच्छे बाइंडिंग कंपोनेंट्स हैं। आपने इन्हें जो है वो हाथ की मदद से अच्छे से गूंदना है और इसे मिक्स कर लेना है। अगर आपको लगे कि आपका ये मिक्सचर अभी भी ढीला है तो आप इसके अंदर इक्वल क्वांटिटी में दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी शामिल कर सकते हैं। तो देखिए पेस्ट हमारा रेडी है। इससे जो है वो जिस भी शेप में आपको स्नैक्स बनाने हैं, टिक्कियाँ बनानी है, बना लेंगे और इन्हें जो है वो फ्राई कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो देखिए सारी टिक्कियाँ मैंने फ्राई करने के लिए डाल दी। आपने बना के इन्हें बिल्कुल भी नहीं रखना, साथ साथ फ्राई करते जाना है। तो एक साइड से इनका प्यारा सा कलर आ चुका है, तो देखें इनकी साइड तब्दील करेंगे। ये टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची भी होते हैं। इनके अंदर जो थोड़ा थोड़ा दाना बाकी बचा है उसका बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। आप भी ये रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके ये ज़बरदस्त से कबाब जो हैं वो जो हमने काले चने से बनाए किस किस को पसंद आए हैं। तो सारी टिक्कियाँ मैंने फ्राई कर ली हैं, इन्हें अब निकाल लेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये मेरी ज़बरदस्त सी काले चने के कबाब बनाने की रेसिपी पसंद आई होगी। इसी तरह की इंटरेस्टिंग और अमेजिंग रेसिपीज़ हासिल करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और यकीन जाने ये आपका एक क्लिक बिल्कुल फ्री है, इस पर कोई चार्जेस नहीं होते। आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन मेरी थोड़ी सी हौसला अफजाई ज़रूर हो जाएगी। तो चलें जी, देखें ज़बरदस्त से क्रंची से कबाब हमारे रेडी हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी तक के लिए दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।